हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप 14 to 16 आवर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ सकते हो, राइट। और अगर आप इतना एम कर रहे हो 14 to 16 आवर्स पढ़ने का, और आप इतना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का एम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप 10 to 12 आवर्स पढ़ लोगे। और अभी भी आपके पास मोर देन 90 डेज है नीट के लिए। एंड दिस 10 to 12 आवर्स ऑफ वर्क एवरी डे, ठीक है, आपको उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है, उस ड्रीम स्कोर तक पहुंचा सकता है जो आप अपने आप को प्रॉमिस किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ योर ड्रॉप ईयर, राइट। सो गाइस, ये एक फ़ोटो है। मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव एक मदर थी, उसको मैंने डिलीवरी करने में असिस्ट किया था, जो गायनी जेआर थी मेरी, उनको, राइट। सो ये मैंने इसलिए डाला था बिकॉज बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो आजकल मैं अपनी ओपीडी की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, या फिर पेशेंट को देखते हुए फ़ोटो, या फिर डिलीवरी की फ़ोटो, वर्क प्लेस की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, तो उससे काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे। तो देयरफॉर आई थॉट कि ये वीडियो ऐसे शुरू करते। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कल रात को 3 बजे ये डिलीवरी हुई थी, सो मैंने डाला था एंड स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था इंस्टाग्राम पे। सो आई थॉट कि ये शेयर करता हूँ। एंड अगर आपको और मोटिवेशन चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल एम्स सोनी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, माइंड मैप्स जो कि चीट शीट्स होती हैं, राइट, जिसके थ्रू आप रैपिडली किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू चैप्टर वाइज अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे 1998 ऑनवर्ड्स, जितने भी एक चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, राइट। फिर मॉक टेस्ट तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ वीकली बेसिस पे आपके लिए, एंड स्टडी विथ मी सेशंस होते रहते हैं, जिसके थ्रू आपकी कंसिस्टेंसी या स्टडिंग कैपेसिटी या सिटिंग कैपेसिटी जो है, स्टडी टेबल पे बैठने की कैपेसिटी बिल्ड होती है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार, कि कैसे आप 14 to 16 आवर्स पढ़ाई करने का एम कर सकते हो। और ये याद रखना यार, सिर्फ पढ़ाई करने का एम से आपकी 14 to 16 आवर्स की पढ़ाई नहीं हो जाती है। एक पूरा स्टडी इकोसिस्टम आपको बिल्ड करना होता है। उस इकोसिस्टम का पार्ट होता है पहला आपका माइंडसेट, दूसरा स्लीप, और फिर आपका तीसरा चेकलिस्ट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ाई करने वाले हो, राइट। तो पहली चीज़ माइंडसेट यार, आपका एम होना चाहिए और आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, राइट। एम करो, एम बड़ा करो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई वुड से आप जितना भी सोच रहे हो ना कि आपकी करंट स्टैंडिंग है, राइट, आपके मॉक टेस्ट में, ऑल इंडिया टेस्ट में, या मेरे टेस्ट सीरीज़ में, उससे ज़्यादा का एम करो। उस पर आपको जो कॉलेज मिलेगा उस मार्क्स पे, उससे ज़्यादा का एम करो, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, राइट। या तो आपके अंदर एक इनेट डिज़ायर हो कि नहीं यार, मेरे को ये कॉलेज ही चाहिए, मेरे को उसके लिए ही जी जान लगानी है, मेहनत करनी है, पूरी तपस्या करनी है। नहीं तो आप अपने लिए एक एम सेट कर लो कि यार यहाँ पर मेरे को पहुँचना है, दिस इज़ वॉट आई डिजर्व, इससे नीचे मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बाद में मिलेगा कि नहीं, वो बाद की बात, वो नीट वाले दिन की बात, पर पहले एम तो करो, ठीक है। दूसरी चीज़, बिलीव करना। ये बिलीव करो कि यार तुम कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। और तीसरी चीज़, प्रॉमिस करना कि यार मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। बार बार आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा ना, डेली बेसिस पे भी, फिर भी करो। ये मत सोचो, गिल्ट मत ले लो कि यार कल ही प्रॉमिस किया था, आज मैंने तोड़ दिया। नहीं, बार बार प्रॉमिस करो वो चीज़। कम से कम उस प्रॉमिस की वजह से तुम्हें थोड़ा गिल्ट होगा और तुम पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। जो 14 to 16 आवर्स तुम एम कर रहे हो, कम से कम 10 to 12 आवर्स पे आ जाओगे, राइट। और अगर ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो ना, जब 90 डेज नहीं भी रह गए, फिर भी ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। नीट 2023 वालों के लिए भी रेलिवेंट है। अगर आप अभी से इतना एफर्ट डालना शुरू करते हो, डेफिनेटली यार आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे। और जिनके पास कम टाइम भी बाद में वीडियो देख रहे हैं, 40 डेज रह गए, 30 डेज रह गए, जितना समय यार उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। कम से कम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे पहुंच पाओगे। और उसके बाद अगर ड्रॉप लेने की सोचते हो ना, तो वहां से आप डायरेक्टली एक अपने आप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। पर अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ड्रॉप ईयर का 200-250 से, तो आपके लिए बहुत एक हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 650 तक पहुंचने का। पर वही अगर आप एक महीने अच्छे से दबा के पढ़ लेते हो, तो आप कम से कम 250 से 400 पहुंच जाओगे। तो वहां से फिर आपके लिए ड्रॉप ईयर में चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ज़्यादा आपको डुएबल लगेंगी चीज़ें, राइट। उसके बाद स्लीप आपका कम से कम 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो होती है कॉग्निटिव कैपेसिटी जो होती है ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती है, वो डिप्रेस हो जाती है, राइट। आराम से सो के आओगे तो आपको बीच में उबासी नहीं आ रही होगी, आपको झोंके नहीं पड़ रहे होंगे नींद के जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, राइट। सो ये हो गया 6 to 8 आवर्स। दिस इज नॉट ट्रू जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, क्योंकि फिर आपके ऊपर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप इतना नहीं सो सकते हो, राइट। आपको मैनेज करना होता है। पर ठीक है,
आप काम कर रहे होते हैं, पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग सुपर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपको रिटेन करनी, चीज़ें याद करनी है, ठीक है। स्किल वाली चीज़ें आप इंटर्नशिप में कर रहे होते हो, थ्योरी वाली चीज़ें आप एमबीबीएस में कर रहे होते हो, अभी कर रहे हो जब आप एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है। प्लीज़ इसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर रात को कम सो के हीरो बन रहे होते हैं नेक्स्ट डे कि यार मैंने तो देखो रात भर पढ़ाई की, कम सोया हूँ मैं, पर अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही होती है या फिर उससे भी कम होती है जो कि आराम से 8-10 घंटे की नींद पूरी कर रहा है, क्योंकि वो टाइम अच्छे से यूज़ कर रहा है वो बंदा, राइट। फिर चेकलिस्ट, ये दोनों चीज़ करने के बाद पढ़ाई करना से पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या होगा, प्लानिंग वर्सेस परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगी। आप लिख लोगे क्या क्या आपका क्या टू डू लिस्ट है, आपको क्या क्या करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, किन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किन के नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि फिजिक्स में मेरे को रे ऑप्टिक्स करना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखा हूँ, राइट, 1998 ऑनवर्ड्स, राइट। तो आप उसको क्या करो, प्रैक्टिस करने का आपने सोच लिया कि रे ऑप्टिक्स आपने करना है, ठीक है। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, एक चैप्टर है, ठीक है। आप ये जो टू डू लिस्ट ना, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आपका जो भी टेस्ट सीरीज आ रहा है उसके हिसाब से चलो। आप मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कियो, अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भी डिस्काउंट चल रहा है, राइट। पर आप किसी और का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो जो भी ज्वाइन कियो ना, उसके टेस्ट के शेड्यूल के हिसाब से आप अपना टू डू लिस्ट फॉर द डे बनाओ, और ऐसे ही फॉर द वीक भी अपना बना के रखो कि बाय द एंड ऑफ द वीक मेरे को इतना खत्म कर देना, और उस वीकली टू डू लिस्ट को अचीव करने के लिए मेरे को डेली क्या क्या करना आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रे ऑप्टिक्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री से मैंने मान लो एटम्स उठा लिया, इक्विलिब्रियम उठा लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे को करना है, मैं इसमें से 2 ही कर पाया, तो मेरे को प्लानिंग वर्सेस परफॉर्मेंस पता चल गई अपनी कि मैंने प्लान तो इतना किया था, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना चेकलिस्ट को चेक कर पाया हूँ, कितने चेक बॉक्सेस मैंने कंप्लीट कर पाए, राइट। आपको पता चल जाएगा, तो इससे आपके अंदर ना एक वो आएगी ड्राइव यार कि मैं अपने गोल तक ऐसे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। और ये चेकलिस्ट ना प्लीज रियलिस्टिक बनाना, बहुत जरूरी है ये वर्ड रियलिस्टिक होना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ने का मन किया तो इसको 10-12 चेक बॉक्सेस आपने बना दी, 10-12 चैप्टर उठा लिए, उतना तो समय ही नहीं होता है दिन में पढ़ने का, तो आप क्यों 10-12 चेक बॉक्सेस बना रहे हो, राइट। फिर आप डिप्रेस होता कि एट द एंड ऑफ डे कि यार मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैं तो पीछे रह गया। नहीं, रियलिस्टिक बनाओ, ठीक है, रियलिस्टिक बनाओ पर कंसिस्टेंट रहो, तो ज़्यादा अचीव कर पाओगे तुम, राइट। फिर पॉइंट नंबर 4, 3.5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। पहले मैं 3 आवर्स बोलता था, पर अब ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया, 200 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो मैं कहूँगा 210 मिनट्स का सेशन रख लो, अपना एंड्योरेंस बिल्ड करो, सिटिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे बाद आपको लग रहा है यार अब पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो उठते हैं ब्रेक लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टेंशन स्पैन इंटैक्ट होना चाहिए, पूरा उस समय आप फोकस रहना चाहिए। एग्जाम के वो 3.5 घंटे 200 मिनट ही है, ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लो 3.5 घंटे है, तो उस समय आप फुल्ली कंसंट्रेटेड होने चाहिए, इसलिए 3.5 घंटे का स्टडी विथ मी सेशन करो, ठीक है। स्टडी विथ मी सेशन मैं कैजुअली कहता हूँ कि हाँ, मैं भी कई बार पढ़ने बैठ जाता हूँ, मैं यूट्यूब का लाइव सेशन ऑन करके आपके साथ पढ़ता हूँ, उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी खुद से पढ़ाई नहीं हो रही तो मेरे साथ पढ़ाई करो स्टडी विथ मी सेशन के थ्रू, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ मैं लाइव हूँ, मैं पढ़ने बैठ गया, मैं अपनी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, MBBS की चीज़ें पढ़ रहा हूँ, आप अपनी चीज़ें पढ़ो, ठीक है, साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। अगर अकेले भी कर रहे हो तो स्टॉप वॉच में 3.5 आवर्स फिक्स कर लो बच्चे, ठीक है। 3.5 आवर्स आपने फिक्स किया, और इसमें ना आपको एक मशीन की तरह पढ़ाई करना है। प्लीज़ अपने सारे इमोशंस, अपने डिस्ट्रैक्शंस, अपने नॉइस को साइड में कर दो। अगर एक रोबोट को बोला जाए 3.5 घंटे बैठ के पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, राइट। वो उसमें बीच में मतलब वो प्रोग्राम्ड वैसे ही आपको प्रोग्राम करना है अपने आप को, राइट। यू आर अ बायोलॉजिकल मशीन, आपको उसकी तरह एक आपने सोच लिया, फिक्स कर लिया, उसके बाद कोई तू मैं है ही नहीं उसमें, राइट। 3.5 आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है उसमें, सेट कर लिया तो कर लिया, अनटिल अनलेस कोई अर्जेंट काम हो, कोई इमरजेंसी हो गए, बीच में किसी का कॉल आ रहा है, कुछ नहीं उठाना आपको, बस 3.5 आवर्स आपको बैठ के पढ़ना, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक लो। अब ऐसी चीज़ें आपको 3 से 4 सेट करनी है दिन भर में, राइट। और आप कैलकुलेट करके देख लो, आप आराम से अगर ऐसा कर ले तो धीरे धीरे बिल्ड करो, 2 सेट पहले करो, 3 सेट करो, फिर 4 सेट करो। 4 सेट करने लग गए यार तो आराम से आप देख लो 4 घंटे के आपके 4 से 16 घंटे, जिसमें से 2 घंटे का आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। तो 14 से 16 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। और एंड में जाके ना आपको ये ब्रेक भी लेने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ तो क्यों ना इस ब्रेक को भी मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँ। पर वो तभी कर पाओगे, स्टार्टिंग में आप बिलीव करना शुरू करोगे, आप पढ़ाई कर सकते हो, वो तभी होगा जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, 1-2 सेट लगाना शुरू करोगे इसके, और वो इनिशिएशन में, वो इग्निशन में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ थ्रू स्टडी विथ मी सेशंस, राइट। तो ज्वाइन कर लिया करो जब भी मैं कर रहा हूँ स्टडी विथ मी सेशन, ठीक। अब डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं ना आपके जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको किल कर दो अचानक से, ये वीडियो देखा उसके अगले दिन से डिसाइड कर लिया कि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता यार, हम ह्यूमंस हैं, धीरे धीरे चीज़ें कर सकते हो। तो मैं कहूँगा मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस,
किल करने की जरूरत नहीं है उनको। अब मैनेज डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपको यूट्यूब देखने का मन करता है, रील्स देखने का कई स्टूडेंट को आदत होती है, एडिक्शन होती है, मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर दो, बस मैनेज करो उसको कि 3-3.5 घंटा पढ़ने के बाद ना 30 मिनट तुम्हें जितने रील्स देखना है देखो, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाना, एक और सेट लगाना, ठीक है। फ्रेंड से बात करनी है, घूमने जाना है, वो कर लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है वो कर लो, या फिर जैसे मैं क्या करता था, मेरे को मजा आता था सेल्फ टॉक करने में, अपने आप से बात करने में, पॉजिटिविटी अपने आप को देने में, अपने आप को और इंकरेज करने में कि भाई तू इतना पढ़ सकते हो और कितना अच्छा स्कोर आ जाएगा अगर ये डेली बेसिस पे तू करने लगे तो, ठीक है। तो मैं मोटिवेशनल कोर्स पढ़ता था, कंसिस्टेंसी के कोर्स पढ़ता था, मैं टॉपर्स की वीडियोस देखता था, मैं एम्स दिल्ली की वीडियोस देखता था, मेरे को उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि उसमें बच्चा था तो मज़ा आता था देखने के लिए, हाँ मैं भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करूँगा, और फिर फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया, एंड फाइनली मैं इंटर्न बन गया, एंड फिर मैं डिलीवरीज कंडक्ट करा सकता हूँ, राइट। सो ये चीज़ हो गई, ठीक। फिर टफेस्ट टॉपिक, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब 3.5 घंटे आपने डिसाइड कर लिया पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। टफेस्ट टॉपिक सबसे पहले उठाना है। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है यार, पर आप यहाँ तक देखे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कैसे अपने डे को प्लान करना है, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके पास 80 से 90 दिन रह गए या फिर उससे भी कम रह गए। जितने अच्छे से प्लान करके चलोगे उतनी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहोगे। अगर दिमाग में बस सोच रखा है ना कुछ है वायर प्लान है, मतलब कभी ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कभी नहीं अचीव होगा, ठीक है। एक रिटन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस प्लान की, और उस प्लान के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। वो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ कि टफेस्ट टॉपिक आपको पहले उठाना है, और वो टफ टॉपिक क्या होगा, वो या तो वो टॉपिक जो आपको जानते हो इनेटली आपके लिए वीक है, जो आपको पहले से समझ ही में नहीं आता है, कंसेप्चुअली आप जिसमें वीक हो, या तो वो टॉपिक जो प्राइमरी रीडिंग वाले हैं, इसको मैं क्या कहता हूँ ना, मतलब शुगर केन मेथड कह सकते हो, गन्ना मेथड कह सकते हो, राइट। कि आप सबसे, आपका ब्रेन जब फ्रेश है, सुबह सुबह 6 से 8 घंटे की नींद लेके उठा है, सबसे टफ टॉपिक आपने उठा लिया, ठीक है, उसमें अपने ब्रेन को आपने स्क्वीज किया, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड मोस्ट टफ टॉपिक उठाए, फिर थर्ड मोस्ट टफ टॉपिक उठाए, राइट। तो उस टफ टॉपिक में आपका वीक टॉपिक आ सकता है प्राइमरी रीडिंग, जिसकी नहीं कर रखी, एक बार भी नहीं पढ़ रखा कोई टॉपिक, वो उठा सकते हो क्योंकि वो मेंटली टैक्सिंग होगा। फिर जिस टॉपिक में आपका लो स्कोर आ रहा है, जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं ना टॉपिक्स, वो आपके वीक टॉपिक्स हो सकते हैं, लो स्कोर वाले टॉपिक हो सकते हैं, राइट। उनको पहले डील करो, फिर जो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होते हैं ना वो कर लो, ठीक है। तो ये 3.5 आवर्स में ना आप ऐसे कर लो कि एक टफ टॉपिक उठा लिया, फिर नेक्स्ट 3.5 आवर्स में आपने कोई मीडियम टॉपिक उठाया, फिर नेक्स्ट 3.5 आवर्स में आपने कोई लो टॉपिक उठा लिया, तो आप पूरे दिन भर थकोगे नहीं ऐसे, राइट। बहुत मतलब दिन भर सिर्फ आपको टफ टॉपिक्स नहीं करने, वरना अगले दिन पढ़ाई करने की आपकी हिम्मत ही नहीं रहेगी, आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करोगे। तो लाइट टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स, टफ टॉपिक्स सबका मिक्स करना आपको, राइट। फिर 6th पॉइंट, नेगेटिविटी, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, बट आई फील इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट यूजुअली नेगेटिविटी से अपने आप को सराउंड कर लेते हैं, नेगेटिव टॉक कर रहे होते हैं, अपने आप को गालियां दे रहे होते हैं, अपने आप को गिल्ट दे रहे होते हैं बार बार कि मैं कैसे इंसान हूं, मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं ये भी नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा, बाकी स्टूडेंट ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। नहीं, सब कुछ बुलशिट, सब कुछ साइड रखो, सारे नॉइस को म्यूट कर दो, सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपका गोल है, ठीक है। जो चीज़ आपने अपने आप को प्रॉमिस की थी, राइट, वो चीज़ आपको अचीव करनी ही करनी है, और कोई भी नेगेटिविटी को आपको एंटरटेन करना ही नहीं है। कोई कुछ भी कह ले आपको नहीं सुनना है, सिर्फ आपको इस समय अपनी पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करना है। क्रिटिसिज्म का आपके पास समय नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके लिए आपके पास समय नहीं है भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। अभी आपको कोई और वीडियो चाहिए, राइट, आप मेरे को बताइएगा। मैं बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट है 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स का कंटेंट है, वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे को इंटर्नशिप में टाइम मिलेगा। अगर आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसके साथ फ्लैश कार्ड फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट यार।